Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following can be used as a permanent cure for ADA deficiency? Option A, bone marrow transplantation upon detection of disorder in adult. Option B, enzyme replacement therapy at any point in life. Option C, both option A and option B. Option D, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एडीए डेफिशिएंसी के लिए परमानेंट क्योर क्या हो सकता है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, द की कॉन्सेप्ट विल बी एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी की बात करें तो एडीए डेफिशिएंसी क्या होता है? जब बॉडी में अडीनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी? अडीनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम। अब अडीनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या फर्क पड़ता है? ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम। अब जो एडीए डेफिशिएंसी है ये किस वजह से होता है? जब बॉडी में अडीनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो डिलीट हो जाए, तो इट इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन जो एडीए एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब अगर बात करें एडीए डेफिशिएंसी के क्योर की, तो बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे हमने यूज़ किया था, इट वाज जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जेनेटिक डिफेक्ट्स को डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं। एंड जीन थेरेपी को फर्स्ट टाइम क्लिनिकल यूज़ में लाया गया था एडीएच डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इन द ईयर 1990। अब अगर बात करें एडीए डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट की, तो एडीए डेफिशिएंसी कुछ लोगों में ट्रीट हो जाती है बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इन सम पीपल क्या होता है? बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एडीएच डेफिशिएंसी क्योर हो सकती है। सेकेंड इज कुछ और लोगों में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज किया जाता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज़ किया जाता है जिसमें फंक्शनल एंजाइम को पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये फुली इफेक्टिव नहीं माने जाते बिकॉज इन ट्रीटमेंट से परमानेंट क्योर नहीं होता एडीएच डेफिशिएंसी का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन मेथड्स में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स को ग्रो किया जाता है। कहाँ पे? इन अ कल्चर इन द लैबोरेटरी, एंड इन लिम्फोसाइट्स को फर्दर एंटर किया जाता है इनटू फंक्शनल एडीए cDNA के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है इनका, एंड देन उसे पेशेंट में पीरियोडिकली इंजेक्ट किया जाता है। इट इज पीरियोडिकली इंजेक्टेड। अब पीरियोडिकली इंजेक्टेड है मतलब कि ये परमानेंट क्योर नहीं है। और पीरियोडिकली इंजेक्ट क्यों किया जाता है? बिकॉज जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो इमॉर्टल नहीं है, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स हैं ये रिप्लेस होते रहते हैं। अब क्योंकि जो न्यू लिम्फोसाइट्स होंगे उनमें एडीए एंजाइम नहीं होगा, तो इसलिए इन एडीए एंजाइम प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स को हमें फंक्शनली इंजेक्ट करना पड़ता है पीरियोडिकली इनटू द पेशेंट। तो अब इस एडीए डेफिशिएंसी का जो परमानेंट क्योर है वो क्या होगा? इसको परमानेंटली हम क्योर कर सकते हैं जब इस एडीए डेफिशिएंसी को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट कर लें, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ऐसे जीन्स को पहले आइसोलेट कर ले फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स जो एडीए एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि जीन आइसोलेट कर ले हम। कौन सा जीन आइसोलेट करना है? दैट प्रोड्यूसेस एडीए। और इसे हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? फ्रॉम द बोन मैरो। एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम इस जीन को इंजेक्ट करते इनटू द अफेक्टेड पर्सन। दिस जीन इज इंजेक्टेड
कब? एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है, अगर तब हम इस जीन को इंजेक्ट कर देंगे इनटू द पेशेंट या इनटू द इंडिविजुअल, तो उससे ये डेफिशिएंसी जो है परमानेंटली क्योर हो सकती है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, हमें इन ऑप्शंस में से क्या बताना है कि एक परमानेंट क्योर क्या है एडीए डेफिशिएंसी का। ऑप्शन ए की बात करें तो ये क्योर तो है लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा एंड ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।